हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का लिखा हुआ नाटक शास्त्रार्थ पढ़ाएंगे। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्रों पर आधारित वाद विवाद। विद्वान जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो इन शास्त्रों पर चर्चाएं करते हैं, आपस में बातें करते हैं, उन पर वार्तालाप होता है, उसे ही हम शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ नाटक के कुछ मुख्य पात्रों के नाम हैं सुदामा महाराज जनक के मंत्री, वंदन शास्त्रार्थ करने वाले महापंडित, शतानंद महाराज जनक के पुरोहित, जनक विदेह राज्य के अधिपति, अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार, कहोड़ अष्टावक्र के पिता और अन्य सभासद और प्रहरी। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ नेपथ्य पर्दे के पीछे, पुरोहित जो धार्मिक कार्यों जैसे यज्ञ संस्कार आदि को कराते हैं, प्रहरी पहरेदार, हठ जिद, करतल ध्वनि तालियों की आवाज, और अपंग का अर्थ होता है अंगहीन या जिसे हम अंग्रेजी में हैंडीकैप कहते हैं। नाटक में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि शारीरिक अक्षमता और आयु का कम होना या अल्प आयु का व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है अगर उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। उसमें शारीरिक अक्षमता और अल्पायु या आयु की कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। नाटक में महाराज जनक जी के दरबार में एक महापंडित वंदन मिश्र जी हैं जो पिछले 7 दिनों से विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और इन विद्वानों का नाम है कहोड़, मुदगल, पुरंजय, कौशिक, धर्माचार्य, निदाग और लोमश। इन विद्वानों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया है और इन्हें पराजित कर दिया है, और पराजित करने के बाद इन्हें नदी में डुबा दिया गया है। 8वें दिन जब दरबार में उपस्थित होते हैं तो ये महाराज से कहते हैं कि संभवतः आज कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आएगा, और सबने मेरा शास्त्रार्थ के बारे में सुन लिया है, तो आज संभवतः कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने नहीं आएगा। महाराज कहते हैं अभी आप प्रतीक्षा करिए, शायद आज कोई आपसे शास्त्रार्थ करने आ सकता है। थोड़ी देर में प्रहरी दरबार में उपस्थित होता है और कहता है महाराज एक 12 वर्ष का बालक आपके दरबार में उपस्थित होना चाहता है। राजा कहते हैं 12 वर्ष का बालक क्या चाहता है? प्रहरी बताता है कि 12 वर्ष का बालक पंडित वंदन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करना चाहता है। दरबार में राजा कहते हैं 12 वर्ष का बालक शास्त्रार्थ करना चाहता है, क्या उसे नहीं मालूम है कि शास्त्रार्थ करने के बाद मृत्युदंड मिलेगा, नदी में डुबा दिया जाएगा? तो दरबारी कहता है कि महाराज उसे सब मालूम है और वह शास्त्रार्थ करने की जिद कर रहा है। महाराज पूछते हैं कि क्या वो पागल है? तो जो पहरेदार है वो कहता है कि नहीं, वो पागल नहीं है, लेकिन उसका शरीर 8 स्थानों से
टेढ़ा है। तब महाराज पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। तब प्रहरी उन्हें उसका नाम बताता है अष्टावक्र। और दरबार में वंदन मिश्र जी कहते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर वाला व्यक्ति मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा। फिर दरबार में जब सारे विद्वान एकत्र हैं, वो लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं कि एक 12 वर्ष का बालक, और वो भी 8 जगह से टेढ़ा है, वो शास्त्रार्थ करना चाहता है। तो सब लोग आपस में बातें करते हैं और महाराज से उसे देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। महाराज उसे दरबार में आने का आदेश देते हैं और सभासदों से कहते हैं कि आप लोग उस पर हंसिएगा मत, उसका उपहास मत उड़ाइएगा, उस पर किसी प्रकार से उसे अपमानित मत करिएगा, कि जिससे अगर कोई हंसेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों के ऊपर भी दरबार में उन्हें कहते हैं कि अगर वो आते हैं तो उन पर कोई हंसेगा नहीं। लेकिन जब ये बालक जो शरीर से 8 जगह से टेढ़ा है और कमर से मृग चर्म लपेटे हुए हैं, उसे देखकर सभी सभासद हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देखकर अष्टावक्र जी कहते हैं कि महाराज, मैंने तो सुना था आपके दरबार में सभी विद्वान हैं, यहाँ पे तो सब हंस रहे हैं। जनक जी कहते हैं कि नहीं, ये लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं। तब अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म ज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो उन्हें कहा जाता है जो शरीर में स्थित आत्मा को जानते हैं और समझते हैं, उस निर्विकार आत्मा के बारे में जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं। ये लोग मेरा शरीर जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे देखकर हंस रहे हैं, तो ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हैं। राजा जनक उनकी बात से प्रभावित होते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण कुमार, आप सत्य कह रहे हैं और आप आसन ग्रहण कीजिए। उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। अष्टावक्र जी बैठते हैं। तब महाराज उनसे उनका परिचय पूछते हैं। अष्टावक्र जी बताते हैं कि मेरे पिता का नाम कहोड़ और मेरे नाना का नाम उद्दालक है। जिसको सुनकर वंदन मिश्र जी कहते हैं कि मैंने इन दोनों लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है और नदी में डुबा दिया गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मेरी माँ सुजाता ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं और मैं इसका बदला लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जनक जी कहते हैं, आप शास्त्रार्थ करेंगे। आपको वंदन मिश्र जी की विद्वत्ता पर, आपको वंदन मिश्र जी के बारे में मालूम है। अगर आप पराजित होते हैं तो आपको भी आपके पिता के समान ही नदी में डुबा दिया जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुझे सब मालूम है और अभी तक वंदन मिश्र जी को मेरे जैसा विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने सबको पराजित कर दिया है और मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगा। जनक जी कहते हैं कि आप उनकी प्रवीणता को, उनके प्रवचन शक्ति को जानते हैं, जिससे आप उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ और मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तब वंदन मिश्र जी कहते हैं कि ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो। वंदन मिश्र जी उन्हें कहते हैं कि अभी आपकी आयु कम है और आप मुझसे शास्त्रार्थ करके अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहते हैं, अभी आप बहुत छोटे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, वंदन मिश्र जी,
आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। जहाँ मूर्खों की सभा चल रही हो वहाँ पर आयु देखी जाती है, जहाँ पर विद्वान हो वहाँ पर आयु की गणना नहीं की जाती है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊँ, मैं आयु में भले ही छोटा हूँ आपसे, उम्र में बहुत छोटा हूँ मैं आपसे, लेकिन मेरे ज्ञान कम नहीं है। जैसे एक छोटा फलदार वृक्ष अधिक उपयोगी होता है लंबे वृक्ष के से अधिक उपयोगी होता है। अगर छोटा वृक्ष भी फलदार हो तो वो अधिक उपयोगी होता है लंबे वृक्ष के से। तो यहाँ पर फिर वंदन मिश्र जी कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े शरीर में बहुत बुद्धि है। अष्टावक्र जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से हैं। जब मेरे पिता वेद पाठ करते थे, वेदों का जब पाठ करते थे, तब वे उदात्त को अनुदात्त पढ़ जाते थे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया तो मैंने उन्हें 8 बार टोका। जब उन्हें मैंने 8 बार टोका तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो गया। उन्होंने मुझे श्राप दिया जिसके कारण मेरा शरीर 8 स्थान से टेढ़ा हो गया। तो वंदन मिश्र जी कहते हैं कि जिस पिता ने श्राप देकर तुम्हें टेढ़े अंग वाला बना दिया, तुम उन्हीं की मृत्यु का बदला लेना चाहते हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, पिता तो पिता हैं, वह आकाश से भी महान है। और जनक जी जो इन लोगों की बातें सुन रहे हैं वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण कुमार, आप सत्य कह रहे हैं कि हाँ, पिता तो महान होते हैं, वो हमें जन्म देते हैं, जन्मदाता हैं हमारे, इसलिए वो बहुत महान है। तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो। जनक जी अष्टावक्र जी से कहते हैं कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें मैं शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले, तुम शास्त्रों के पंडित हो, लेकिन मैं तुम्हें शास्त्रार्थ करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो राजा जनक अष्टावक्र जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? मतलब सोते समय किसकी आंखें बंद नहीं होती हैं? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती है? ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका जन्म तो होता है लेकिन वो हिलता डुलता नहीं है, गति नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं होती है? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है, कौन तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है? अष्टावक्र जी राजन का जवाब देते हैं, उनका उत्तर देते हैं उनके प्रश्नों का। मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती है। मछली पानी में रहती है लेकिन उसकी आंखें खुली रहती हैं, जब वो सोती है तब भी उसकी आंखें खुली रहती हैं। और अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है। अंडे में जान रहती है लेकिन वो अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता है, जहाँ पर है वहीं पड़ा रहता है, उसमें चेष्टाहीन होता है अंडा। पत्थर के हृदय नहीं होता, पत्थर जो होता है वो हृदयहीन होता है। और नदी वेग से आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं आती है। कोई भी नदी पीछे की तरफ नहीं मुड़ती है, हमेशा आगे बढ़ती जाती है। तो जनक जी उनके उत्तर से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ करने की अनुमति देते हैं। और अनुमति प्राप्त करने के बाद अष्टावक्र जी और वंदन मिश्र जी के बीच शास्त्रार्थ होता है, जिसका वर्णन मैं आपको अब बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।